दीपावली के दिन भी घर में सबके चेहरे बुझे हुए थे। रंगोली के रंग सज ही नहीं रहे थे। क्या कमी थी? प्रेमलता यदु 1 वर्ष पहले दीपावली के दिन भी घर में सबके चेहरे बुझे हुए थे। रंगोली के रंग सज ही नहीं रहे थे। क्या कमी थी? मधुरिमा मधुरिमा दैनिक भास्कर। घर पर आज सुबह से ही हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ था। मेरा छोटा भाई राघव घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियां लगाने में व्यस्त था। मम्मी शाम को होने वाले लक्ष्मी पूजन की तैयारी के साथ और भी कई अन्य कामों में लगी हुई थीं। पापा थोड़े उदास तो लग रहे थे, लेकिन वह भी किसी से कुछ कहे बगैर घर के छोटे मोटे कामों में मम्मी के मना करने के बावजूद उनकी मदद करने के बहाने अपने मन की वेदना कम करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी घर के आंगन और मेन गेट के बाहर रंगोली बनानी थी, परंतु मेरा मन भी खिन्न था। इतने सालों में यह पहली दिवाली थी जब लक्ष्मी पूजन की तैयारियां तो हम सभी कर रहे थे, किंतु उत्साह और खुशी किसी के भी चेहरे पर नहीं थी। तभी मम्मी ने पापा से कहा, सुनिए, दरवाजे पर तोरण बांध दीजिए। ये सुनते ही पापा की आंखें भर आईं, जिसे उन्होंने छलकने से तो रोक लिया, परंतु मेरी आंखों ने उन्हें देख लिया। हर साल घर के दरवाजे पर तोरण बांधने का काम रमन चाचा का होता था। हवा पर झूलने और लहराने वाली स्टार लाइट, कंडील नुमा लाइट, इन सभी चीज़ों को लगाने का काम रमन चाचा ही करते थे। पापा केवल आराम कुर्सी पर बैठ हम सभी को दिशा निर्देश दिया करते। आज से कुछ महीनों पूर्व तक हमारा परिवार भी संयुक्त परिवार था, जहां रमन चाचा, सुमन चाची, उनका बड़ा बेटा राजू, छोटी बेटी छुटकी और हम सभी साथ मिलकर रहते थे। साथ खाते पीते, साथ मिलकर टीवी भी देखते थे। कभी कभी तो टीवी देखते हुए रिमोट के लिए झगड़ने भी लगते थे, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर हम सब साथ होते थे और हर त्योहार हंसी खुशी मिलकर मनाते थे। लेकिन इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं था। न जाने कब और कैसे किस बात पर मम्मी और चाची के मध्य विचारों का मतभेद हो गया और यह मतभेद मनभेद में तब्दील हो गया और हमारा हंसता खेलता संयुक्त परिवार एक एकल परिवार में परिवर्तित हो गया। आंगन के बीचों बीच एक दीवार खींच गई, जिसके इस पार हमारा परिवार था और दीवार के उस पार चाचा और उनका परिवार। दोनों ही परिवारों के मध्य खामोशी ने अपनी जगह बना ली। मैं सारा दिन यह सोचकर छुटकी का इंतजार करती रही कि अब आकर वह कहेगी, दीदी चलो रंगोली बनाते हैं, लेकिन वह नहीं आई। दिन यूं ही गुजर गया। शाम होने वाली थी। मेरी रंगोली अब तक नहीं बन पाई थी। मैं बेमन से रंगोली बनाने जब गेट के बाहर निकली तो छुटकी बाहर ही खड़ी थी। मुझे देखते ही हौले से मुस्कुराकर हल्का सा हाथ हिलाने लगी। जवाब में मैंने भी मुस्कुरा दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया, वह दौड़कर अंदर चली गई। मेरा दिल भर आया और आंखों में गुस्सा तैर गया। मैं रंगोली बनाए बगैर ही